जय हिंद। तो शुरू करते हैं मार्च 2024 के मंथली मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। एंड ये मार्च का पहला वीडियो है, यानी कि पार्ट फर्स्ट। इसके बाद मार्च का एक और पार्ट 2 आएगा। तो ये वैसे करंट अफेयर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, जो अभी प्रीवियस कुछ एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये ऐसे करंट अफेयर्स हैं। तो आई होप यू लाइक इट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स है, रिसेंटली एक टर्म था जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जिसका नाम है जूस जैकिंग। ये क्या होता है? ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में, आरओ जैसे एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है। इनफैक्ट वनडे एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। तो ये जो होता है टैम्परिंग विद पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स टू स्टील डेटा। तो क्या होता है, आपने कई बार रेलवे स्टेशंस पे देखा होगा, मेट्रोज़ में देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि मोबाइल चार्ज करने के लिए यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। जैसे जो 3 पिन सॉकेट होता है उसका सॉकेट नहीं होता, डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। एंड कई लोग मजबूरी की वजह से उसमें अपना डेटा केबल लगा करके एंड मोबाइल चार्ज करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके डेटा का चोरी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, आपको तो पता नहीं है कि जो अदर साइड है वो आपका जो मोबाइल है वो डेटा के लिए इस्तेमाल कर रहा है या आपका सिर्फ मोबाइल ही चार्ज हो रहा है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिवेसी इश्यूज़ थे। तो आरबीआई ने इसको लेकर के वार्निंग जारी करी थी। तो एक टर्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जूस जैकिंग। ठीक, ऑपरेशन इंद्रावती, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस। तो इसमें क्या था, भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया था। हैती में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, तो वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और भारतीयों को भेजा गया डोमिनिकन रिपब्लिक में। ठीक, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नेक्स्ट है, इंडिया की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहाँ पे है? गीगा फैक्ट्री जिसको कहते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि 2026 तक कम्प्लीटली बनकर तैयार हो जाएगी एंड ऑपरेशनल हो जाएगी। ठीक, अगला करंट अफेयर है, एक स्कीम है जिसका नाम है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ये कहाँ पे, किस स्टेट में शुरू की गई, किस स्टेट से संबंध रखती है? तो सही उत्तर है झारखंड। इसमें क्या होने वाला है, तो जो बेनिफिशरीज़ होंगे, यानी कि जो विधवा महिलाएं होंगी, अगर वो 1 साल के अंदर, मतलब जब उनके पति का देहांत होता है उसके 1 साल के अंदर अगर अप्लाई करती हैं इस योजना के लिए, तो उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑब्वियसली थीम 2024 की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है वो है इन्वेस्ट इन विमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। आपको बताना है नेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विमेन से रिलेटेड बात चल रही है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें एसडीजी जो 5 है वो जेंडर इक्वलिटी को लेकर के है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ को देख लेते हैं जो कि मार्च में थे। तो 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, 10 मार्च को मनाया जाता है सीआईएसएफ रेजिंग डे, 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे या फिर जिसको मैथमेटिक्स डे भी कहा जाता है, एंड 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 18 मार्च को 2 डे सेलिब्रेट किया जाता है, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे एंड दूसरा है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ठीक, 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, एंड 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्रिकेट की फील्ड से लेकर के रणजी ट्रॉफी 2024 हुई एंड इसका ये 42वां सेशन था। इसमें विजेता कौन रहा? तो मुंबई इस रणजी ट्रॉफी को जीती है, किसको हरा करके? विदर्भ को हरा करके। ठीक है, एंड ये 42वां रणजी ट्रॉफी था। तो वानखेड़े स्टेडियम में ये हुआ था फाइनल मैच। एंड इसका जो सबसे पहला एडिशन था उसका जो विजेता रहा है वो बॉम्बे ही रहा है। ठीक, नेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एबेल प्राइज़ 2024 जिसको मैथ्स का नोबेल कहते हैं। तो ये मिला है माइकल टेलेग्रैंड को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, डेनियल कैनेमैन, ये एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इनका ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे मार्च में। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 2002 में फॉर इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, किस चीज़ से संबंध रखते थे? हालांकि इनकी एक बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित बुक है, आपको वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स। एंड जो पर्सनल आपकी ग्रोथ होती है
उस बुक को पढ़ने के लिए, अगर ऐसी बुक्स को पढ़ने के लिए अगर रिकमेंडेशन दिए जाते हैं तो ये बुक ज़रूर होती है उसमें, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड थे एंड ही वॉज अ पायनियर ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, तो सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया है, ईसीआई ने। क्यों लॉन्च किया था? जो पीडब्ल्यू कैटेगरीज यानी कि पर्सन्स विद डेफिशिएंसी नहीं कह सकते, माफ़ कीजिएगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो विकलांग लोगों के लिए प्रॉपर वो वहाँ से उस एप्लीकेशन से मॉनिटर कर सकते थे कि जो पोल है वो कहाँ पे है, पोल की लोकेशन क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं उनके पोल को एक्सेस को लेकर के। तो इसलिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, फिर अगला करंट अफेयर, इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम, ये तेलंगाना से संबंध रखती है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें 5 लाख रुपए प्लस हाउस के लिए प्लॉट भी दिया जाएगा जो भी बेघर और गरीब लोग हैं। ठीक, कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो प्रसार भारती के चेयरमैन नियुक्त हुए थे, कौन? नवनीत कुमार सहगल। एम्बेसडर इंडिया टू रशिया, कौन? विनय कुमार। एंड सीबीएसई के चेयरमैन बनाए गए राहुल सिंह। एंड इलेक्शन कमिश्नर्स नए नियुक्त किए गए थे, जिसमें सुखबीर संधू एंड ज्ञानेश कुमार भी शामिल हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इलेक्शन कमिश्नर जो अदर मेंबर्स हैं। ठीक, प्रेसिडेंट किसके? पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया के, तो वो देवेंद्र झांझरिया। ये अभी रिसेंट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये जैवलिन से संबंध रखते हैं, देवेंद्र झाझरिया, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया के। पैरालंपिक्स नहीं कह सकते, पैरालंपिक। ठीक है, ओके। तो 10th प्रो कबड्डी लीग हुआ। ठीक है, 10वां एडिशन था। इसको जीता किसने? पुनेरी पल्टन ने। ठीक है, कहाँ पे हुआ? तो ये गाचीबौली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ये स्टेडियम कहाँ पे हो, तो हैदराबाद में है। एंड अगर एक स्टैटिक पोर्शन पूछा जाए कि भाई सबसे ज़्यादा प्रो कबड्डी लीग जीतने वाली कौन सी टीम है, तो वो पटना पायरेट्स है। ठीक है, मैक्सिमम 3 बार जीत चुकी है ये। फिर अगला करंट अफेयर, एम युवा स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, जिसका मतलब है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक, तो किस स्टेट से संबंध रखती है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक, इसमें क्या होगा? अप टू 5 लाख रुपीज़ लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। ठीक है, अगला करंट अफेयर है, इंडिया का पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल कहाँ पे हुआ? ये अफकैट में भी पूछा गया है एंड एसएससी के भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो है कोलकाता में। किस नदी के नीचे? तो हुगली नदी के नीचे। ठीक, नेक्स्ट करंट अफेयर है, पहली गैंजेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट। ठीक, ये कहाँ पे है? तो ये पटना में इसको ओपन किया गया। एंड अगर गैंजेटिक डॉल्फिन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है प्लेटिनिस्टा गैंजेटिका। एंड नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो कि हमारा डॉल्फिन है, इसको इसका दर्जा दिया गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल का 2009 में। फिर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है चापचार कूट फेस्टिवल। ये किस स्टेट में मनाया जाता है? मिज़ोरम में मनाया जाता है। फिर ओशियन ग्रेस, ये क्या है? ये पहली मेड इन इंडिया ASTDS टग है जो कि पारादीप पोर्ट पे इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए सदानंद वसंत दाते। ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट्स में अक्सर पूछता है एंड डिफेंस एग्ज़ाम्स में तो खास करके ये पूछ सकते हैं। फिर एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण हुई, जो कि 2 देशों के बीच में होती है, भारत और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण होता है। तो 2024 का जो एडिशन हुआ वो विशाखापत्तनम में हुआ। एंड भारत की तरफ से जो INS ने पार्टिसिपेट किया वो है INS किल्टन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हेड ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट किसको बनाया गया? तो अनुराग अग्रवाल। तो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है कंप्लीट, उस सिक्योरिटी के हेड बनाए गए हैं अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज GI टैग मिला है गुजरात की कुछ चीज़ों को, जैसे कि किसको? अंबाजी वाइट मार्बल को GI टैग मिला है। तो अंबाजी वाइट मार्बल किस स्टेट से संबंध रखती है? तो गुजरात से। बाकी के अदर कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स दिए गए, जैसे त्रिपुरा के रीजा टेक्सटाइल को, ठीक है, रीजा टेक्सटाइल त्रिपुरा से संबंध रखती है, इसको GI टैग मिला। एंड आसाम के माजुली मास्क मुखौटा होता है, उसको GI टैग मिला। फिर डिफेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 स्क्वाड्रंस है जिनको मिला प्रेसिडेंट्स कलर्स। ये 25 साल की सर्विस पूरा करने पे प्रेसिडेंट कलर्स दिया जाता है। तो 2 स्क्वाड्रंस है जिनको ये अवार्ड दिया गया। पहली है 11 बेस रिपेयर डिपो एंड दूसरी है 509 सिग्नल यूनिट। एंड प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड दिया जाता है जो कि 18 साल सर्विस कंप्लीट कर लेती है, तो वो दिया गया 45 स्क्वाड्रन को एंड 221 स्क्वाड्रन को। नेक्स्ट करंट अफेयर इज़ विमेन बिजनेस एंड लॉट इंडेक्स
ये रिलीज़ किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक रही है 113, टोटल 190 देशों में 113 रैंक रही है भारत की। सेला टनल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो इसका निर्माण कराया गया यानी किया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। 13,000 फीट ऊपर ये टनल स्थित है एंड ये तेज़पुर आसाम से तवांग अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसके विजेता बने कौन, मैक्स वर्स्टेपन। इनके बारे में एक खास बात यह है कि इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स एंड सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता रहे हैं वो है मैक्स वर्स्टेपन। आपको बताना ये किस देश के रहने वाले, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पीएम सूरज पोर्टल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, मार्च 2024 में भी इसका इंट्रोडक्शन किया गया था। इसका फुल फॉर्म है पीएम सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर फ्रेंच ओपन सुपर 750 हुआ था, मेंस डबल्स में 2 लोग इसको जीते जो कि हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, वही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है। तो इन दोनों को ही दिया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे विज़िट करके। फिर ये हुआ कहाँ पे था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एडिडास अरीना है, पेरिस में है ये स्टेडियम, वहाँ पे ये गेम हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, महाराष्ट्र ने 8 रेलवे स्टेशंस के नाम बदले हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो पहले जो करी रोड था अब उसका नाम होगा लाल बाग। मरीन लाइंस को चेंज किया गया मुंबा देवी स्टेशन से। कॉटन ग्रीन नाम बदल करके रखा गया कला चौकी। एंड किंग सर्कल रोड जो नाम है वो बदल करके रखा गया तीर्थंकर पार्श्वनाथ। सैंडहर्स्ट रोड को रखा गया डोंगरी एंड चारनी रोड गिरगांव। डॉकयार्ड रोड का नाम बदल करके रखा गया मसगांव एंड अहमदनगर का नाम बदल करके रखा गया अहिल्यानगर, ठीक है। फिर अगला इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, कीर्ति काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फर्स्ट पेसर टू टेक 700 टेस्ट विकेट्स, तो वो कौन बने हैं, जेम्स एंडरसन। भारत की तरफ से हालांकि अभी हो चुके हैं रविचंद्रन अश्विन, बट ये मार्च का करंट अफेयर है, तो ध्यान रखिएगा। जेम्स एंडरसन किस देश की क्रिकेट टीम से संबंध रखते हैं, तो इंग्लैंड, ठीक है। एंड ये इन्होंने अपने खिताब अपने नाम किया था, ये जब भारत के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा था इनका, तो उसमें इन्होंने ये अपने नाम किया था अचीवमेंट, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये मैच, धर्मशाला में। फिर प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के कौन, शहबाज शरीफ। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये किस नंबर के थे, तो 24वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, ध्यान रखिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र के बाद यूपी भी इस लाइन में है। यूपी ने भी रेलवे स्टेशंस के नाम बदले हैं एंड वो कौन कौन से हैं, एज इट इज़ ये भी यूपी के स्पेशल एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जायस का नाम बदल कर रखा गया गुरु गोरखनाथ धाम। बानी का बदल करके रखा गया स्वामी परमहंस। फुर्सतगंज का बदल करके नाम रखा गया तपेश्वरनाथ धाम एंड निहालगढ़ का नाम बदल करके रखा गया महाराजा बिजली पासी। जो भी बनारस ट्रैवल करने वाले लोग होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो बसें जो ट्रेन्स निहालगढ़ से होकर के जाती हैं, वो निहालगढ़ में जब रुकती हैं तो वहाँ की एक चीज़ बहुत फेमस है, समोसा वहाँ का आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड हाँ, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ अचानक से मेरे को याद आ गया। खैर, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी एंड अकबरगंज का नाम बदल करके रखा गया माँ अहोरवा भवानी धाम। वारिसगंज का नाम बदल करके रखा गया अमर शहीद भाले सुल्तान। ये रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, शहर का नाम नहीं बदला गया, रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। मिसरौली का नाम बदल करके रखा गया माँ कालीकंद धाम, ठीक। फिर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा। एंड इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनको पद्मश्री कब दिया गया, तो 2006 में एंड पद्म भूषण इनको दिया गया था 2023 में, ठीक। अच्छा, सुधा मूर्ति के साथ में एक और व्यक्ति हैं जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा, आपको बताना है वो कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए।
फिर साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2023 दिए गए। टोटल कितने लोगों को दिया गया? 24 लोगों को दिया गया। एंड इससे रिलेटेड एक करंट के अलावा स्टैटिक पोर्शन ये है कि साहित्य अकादमी जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है माधव कौशिक। फिर ये तो थे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब फटाफट से कुछ वन लाइनर्स हैं जिनको हम ऐसे सरसरी निगाह से देख लेते हैं, बस ऐसे पढ़ लेंगे। तो अगर आप कान में ईयरफोन लगा करके या ऐसे रैंडमली वीडियो चला करके भी रख दोगे तो आपको समझ आता रहेगा। एंड ये वन लाइनर्स हैं तो, एंड इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन क्रॉनिकल मैगजीन आती है उसके ऊपर है। तो शुरू करते हैं। Recently, America and Britain have imposed sanctions on which country for alleged cyber espionage? Right answer is China. निम्मू पदम दारचा रोड कनेक्ट्स which two states? किन दो स्टेट्स को कनेक्ट करती है? सही आंसर है लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। फिर अकॉर्डिंग टू हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 which city has become the new billionaire capital of Asia for the first time? That's Mumbai. Next question, next current affair. Who recently won the prestigious Times Power Icon Award 2024? That is Vijay Jain. नेक्स्ट करंट अफेयर इज इन विच कंट्री इज पोपोकैटेपिटल? फिर से सुन लीजिए, पोपोकैटेपिटल वोल्केनो लोकेटेड? किस देश में पोपोकैटेपिटल वोल्केनो स्थित है? सही उत्तर है मैक्सिको। नेक्स्ट, recently India Employment Report 2024 has been released by which organization? So it is International Labour Organization and Institute of Human Development. Recently, a 900-year-old Kannada inscription of the Kalyan Chalukya dynasty was discovered in which state? Right answer is Telangana. Where was the first nuclear energy summit held recently? So that's Brussels. Next important current affair, which country has recently applied to the International Seabed Authority for the right to explore the FNC Nikitin Seamount, ANS Seamount, in the Indian Ocean? Right answer is India. Next question, Mushak यानी मुश्क बुदीजी is the indigenous variety of which crop? So it is a variety of rice. Next question, who has been appointed as president of Prasar Bharati? Navneet Kumar Sehgal. We already have discussed it. And Europa Cup 2024 sailing competition was recently held in which country? That's Spain. Next important current affair, who won the Australian Grand Prix Formula 1 race held in Melbourne recently? That is Carlos Sainz. Next current affair, recently with which of the following did the Central Bureau of Investigation CBI sign an agreement to enhance cooperation to combat international crime? That's Europol. That's not Interpol, that's Europol. Okay. In which district of Assam did Prime Minister Narendra Modi unveil the 125 feet high statue of Ahom General Lachit Barphukan? That's Jorhat. It is situated in Assam. Who is the first Indian to win the title of Future category of Prague International Chess Festival? That is Ansh Nerurkar. Next current affair, recently the health ministers of 11 African countries have signed the Yaoundé Declaration in Yaoundé, the capital of Cameroon, with the aim of ending deaths due to which disease? That is malaria. Where was Startup Mahakumbh organized recently? The answer is New Delhi. Whom did Spain's Carlos Alcaraz defeat to win the Indian Wells tournament? Right answer is Daniel Medvedev. Next current affair, ISRO has successfully conducted the landing test of which reusable launch vehicle? That's called in short form RLV, from the Aeronautical Test Range ATR in Challakere, Karnataka. That is Pushpak. Which country has been elected by the International Telecommunication Union as the co-chairman of its Digital Innovation Board? Answer is India. Which border patrol surveillance drone has been launched by drone manufacturer Garuda Aerospace? Right answer is Trishul. Next current affair, the Archaeological Survey of India ASI is excavating 2 mounds in which district of Madhya Pradesh to uncover India's oldest temple? Right answer is Panna. And Gulal Goda is a traditional festival of which state? Right answer is Rajasthan. Next current affair, in which state union territory is Dachigam National Parks located? That is Jammu and Kashmir. Next current affair, which state has recently launched Trinetra app 2.0 for crime prevention and investigation? Right answer is Uttar Pradesh. Next current affair, which country recently unveiled the world's first mosque with the technology of 3D printing? Right answer is Saudi Arabia. Who has been appointed as the National Disability Icon by the Election Commission of India? Right answer is
शीतल देवी. Next current affair, recently trilateral maritime exercise is conducted between which of the following countries? Trilat IMT, and it is between India, Mozambique and Tanzania. Next current affair, which country has recently announced a ban on disposable e-cigarettes or vapes? That is New Zealand is the right answer. Which has been named as the world's most polluted capital in the 2023 World Air Quality Report by Swiss organization IQ Air? Right answer is New Delhi. Recently, State of the Global Climate Report has been released by which organization? Right answer is World Meteorological Organization. Next current affair, according to the recently released World Happiness Index 2024, which is the happiest country in the world? Right answer is Finland. And in which country has a state of emergency been declared after the recent volcanic eruption? Right answer is Iceland. Next current affair, Indian origin Leo Varadkar was the Prime Minister of which country who recently announced his resignation? Right answer is Ireland. Which one has become the first Indian state to purchase land in Jammu Kashmir? सही उत्तर है महाराष्ट्र. फिर अगला करंट अफेयर है, विच मिनिस्ट्री साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड इन लाइव स्टॉक सेक्टर? सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट करंट अफेयर, बुगुन लियोचिचला, माफ़ कीजिएगा अगर मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसमें इधर उधर हो, तो बुगुन लियोसिचला बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़? राइट आंसर इज बर्ड. Next current affair, in which state has the Mission 414 campaign been launched recently to promote voting? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश. फिर next current affair, which app has been launched by ISRO to assist the Gaganyaan crew? Right answer is Sakhi. Next important current affair, Indian table tennis player Sharat Kamal has reached which position in the ITT world ranking? Right answer is 34th rank है इनकी. अगला करंट अफेयर है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपोलिस इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर 2023 रिलीज्ड बाय द स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ Air? तो राइट आंसर इज बेगूसराय. मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल क्या है पूरे विश्व में? वो न्यू दिल्ली है, बट मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपोलिस वो है बेगूसराय. Next question is, where is the 41st steering committee meeting of International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy being organized? Right answer is New Delhi. And next important current affair, which Indian player has recently been inducted into the Hall of Fame at the World Billiards Museum? Right answer is Pankaj Advani. Who has recently been appointed as the new ambassador of India to Russia? Again, right answer is Vinay Kumar. We have already discussed it. Next important current affair, the 10th edition of the joint military exercise Lamitier was started between which two countries on March 18, 2024? So this exercise is conducted between India and Seychelles. Who has recently been appointed as the new chairman of Prasar Bharati? We already have discussed it, that is Navneet Kumar Sehgal. फिर which musician has recently been selected for the Sangeet Kalanidhi Award for the year 2024? Right answer is TM Krishna. अगला current affair है, which poet of Malayalam language has been selected for Saraswati Samman for the year 2023? सही उत्तर है प्रभा वर्मा. And next current affair, with which country is India organizing the bilateral tri-service humanitarian assistance and disaster relief HADR exercise that is called Tiger Triumph? देखो ये एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रायम्फ 2024. ठीक है, 18 मार्च से 31 मार्च तक चली. एंड ये किस किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और USA के बीच में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हैं एंड उनसे रिलेटेड उनके हेड्स जो नए बनाए गए. तो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स यानी NCSC के चेयरमैन बनाए गए किशोर मकवाना. एंड NTPC के डायरेक्टर, ऑपरेशन के डायरेक्टर ये बनाए गए हैं रविंद्र कुमार. एंड चेयरमैन ऑफ लोकपाल किनको बनाया गया? जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर. जस्टिस AM खानविलकर के बारे में एक और भी बात ध्यान में रख लीजिए, करंट अफेयर ही है. तो जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 दिए गए उसमें जो सिलेक्शन कमेटी थी उस कमेटी के हेड रहे हैं जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर. अगेन मैं बता दूं आपको, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए कहीं भी नहीं जाना है. 2023 का देखो, अभी 2024 चल रहा है, तो अभी जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वो अभी नहीं दिए गए हैं, साल के एंड में दिए जाते हैं. तो अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है वो आपके लिए पुराने वाले ही मैटर करते हैं, 2023 वाले. तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से अपलोड कर दी है, यू कैन विजिट दैट एंड वॉच. साथ ही साथ ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे.
मार्च महीने के पार्ट 1 पार्ट 2 इसके बाद में आएगा। एंड ख़ास बात ये है कि अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसमें आई थिंक मैंने नहीं डाला है, चलिए मैं बता देता हूँ। द एस्पिरेंट्स 27 करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। THEASPRIRANTS 27, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो रीसेंट जो भी अपडेट्स होंगी एंड जो इंपॉर्टेंट PDFs होंगे वो आपको यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।